यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो मिसलेनियस है उसका क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि बहुत ही सिंपल है। एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स सेट थियरी का है। यदि आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ब्रो। यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक मैथमेटिक्स से जितने जो मतलब की समस्याएं हैं सभी दूर होने वाला है। और आने वाला जो कमिंग टाइम है उसमें मैं आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन के भी मैथमेटिक्स को लेकर आऊँगा। सबसे पहले जितना उतना को क्लियर करते हैं। धीरे धीरे आने वाला समय में इस पे हो सकता है कि और सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, और फिर जो टॉपिक है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन किया जाए। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, उसके बाद हिंदी हो, इंग्लिश हो, और फिर जो सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस हो, उसके बाद जो उसी को सिविक्स, बहुत लोग मतलब कि सिविक्स अलग चीज़ है, पॉलिटिकल साइंस अलग चीज़ है, ठीक। फिर उसके बाद मतलब कि सिविक्स से समझिए तो आजकल उसको एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में बना दिया गया है। फिर आपको मिलेगा डिजास्टर मैनेजमेंट। ये सभी जितने सारे आपको बुक्स दिखाई पड़ते हैं जो कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में अवेलेबल है, सबका अगर जो आप 12th में 11th में जाते हैं तो आपका मतलब ये जैसे आर्ट्स के फॉर्म में, साइंस के फॉर्म में, फिर उसके बाद कॉमर्स के फॉर्म में हो जाता है। धीरे धीरे A to Z चीज़ इस पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, लेकिन बस आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। ये मतलब हम लोग मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसको कर रहे हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किन्हीं दो समुच्चयों A तथा B के लिए सिद्ध कीजिए। मतलब कि दो को सेट लेना है A और B। क्या है? A और B। उसके लिए आपको प्रूफ करना है कि जो A इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। मतलब इतना जो होता है इतना के बराबर होता है, और फिर इतना जो होता है इसके बराबर होता है। सॉल्यूशन देखिए इसको करते हैं। ये भी बहुत ईजी है, नॉर्मल है। सबसे पहले काम कर लेते हैं कि इसको ऐसा सॉल्यूशन करेंगे ताकि आप लोगों को पूरी तरह से कन्फर्मली समझ में आए। देखिए सेट ए बराबर मान लेते हैं 1, 2, 3, सपोज मान लिए। सेट बी बराबर 2, 3, 4, 5, इतना मान लिए मेरे दोस्त। आप देखिए इसको प्रूफ कर रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि प्रूफ करना है क्या हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है, प्रूफ डैट ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, यही तो है, यूनियन ए माइनस बी। सिंपल है मेरे दोस्त। आप देखिए मान लेते हैं कि हम इसको लेकर चलते हैं, RHS को लेके चलते हैं, तो LHS में A लाना है, तो RHS में क्या है? A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस बी। देखिए पैरोट का कितना सुंदर आवाज यहाँ पे गूंज रहा है। अच्छा है, नेचुरल एनवायरनमेंट है यहाँ पे। पक्षी हमेशा चहचहाती रहती है। देखिए A इंटरसेक्शन B कहने का मतलब है मेरे भाई A और B में इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ, हिंदी में उसको सर्वनिष्ठ बोलते हैं, यानी कॉमन बोलते हैं। तो A और B में कॉमन क्या है मेरे दोस्त? 1 है, 2 है, ये सब है। क्या है कॉमन? तो देखो मेरे दोस्त 2 है तो 2 है, 3 तो 3, यानी दोनों में जो कॉमन है वो क्या है? 2, 3, यानी इतना को मैंने सॉल्व कर दिया, यूनियन। फिर मेरे दोस्त A माइनस बी। A माइनस बी कहने का मतलब होता है A और सेट A और B में कॉमन देखो मेरे दोस्त 2 और 3 है। अब सेट A में से B को लेस करना है, तो जो कॉमन था तो उस सेट A में से कॉमन को निकाल के बाहर फेंक दो, और जो बचा 1, तो इस पूरे का जो आंसर हो जाएगा 1। इसी को A माइनस बी कहते हैं। और मेरे भाई यदि आप सेट थियरी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं और विद क्वेश्चन सॉल्यूशन भी देखना चाहते हैं, तो आप चले जाइए, मेरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे जिसका नाम है सेट थियरी। आप जाइएगा, उसमें आपको कंप्लीट सेट थियरी मिलेगा। जितने सारे मतलब कि सेट थियरी से टॉपिक है A to Z मिल जाएंगे उसमें, और आपको बहुत सारा क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। जो भी पब्लिकेशन है, आप RS अग्रवाल को उठा लीजिए, KC सिन्हा को उठा लीजिए, RD शर्मा को उठा लीजिए और क्वेश्चंस बनाइए। एक भी क्वेश्चंस आपको डाउट में हो जाएगा तब बोलिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डील किए गए। आप देख सकते हैं जाकर मेरे दोस्त। सो यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल है, 2, 3 यूनियन 1। क्या है? 2, 3 यूनियन 1। तो दोनों का यूनियन कीजिएगा तो 1, 2, 3, ये 2, 3 इसमें होगा, फिर ये 1 को तो हम ऑर्डर अच्छा ऑर्डर में लिख दिए, तो 1, 2, 3। अब मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए यूनियन तो करने आता ही है क्योंकि ये सब सिंपल चीजें। देखिए तो 1, 2, 3 आया, तो ये देखिए RHS में 1, 2, 3 आया।
अब यहाँ पे देखो तो मेरे भाई ए के बदले 1 2 3 है, यानी इतना के बदले हम ए लिख सकते हैं, तो इतना के बदले ए लिखेंगे और यही तो प्रूफ करना था। देखो यहाँ पे दोस्त बराबर LHS आ गया कि ना आ गया। तो ये कह रहा था कि सिद्ध कीजिए, तो मैंने सिद्ध तो कर ही दिया। यहाँ पे देखिए सिद्ध कीजिए मतलब कह रहा है कि प्रूफ डैट, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि जो ये ए है इतना के इक्वल है और यहाँ पे जो ये है इतना के इक्वल है, यानी इसको प्रूफ करो। तो हमने तो कर दिया, सिंपल। देखिए इसी से आप दूसरा को प्रूफ करते हैं। अगेन वी हैव टू प्रूफ डैट, यानी फिर से हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है हमें क्या प्रूफ करना है मेरे दोस्त, प्रूफ डैट क्या, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। LHS लेते हैं मेरे दोस्त, ए यूनियन बी माइनस ए, ये LHS इतना है। तो ए यूनियन बी माइनस ए ऑलरेडी पहले निकाल लेते हैं। तो बी माइनस ए कहने का मतलब सिंपल मेरे दोस्त, देखिए ए और बी में 2 3 कॉमन था। अब बी माइनस ए कहने का मतलब बी में से ए लेस करना है, तो बी में जो कॉमन था उसको निकाल के फेंक दो, और बी में जो बचा 4 5, यानी जो बी में बचता है वही होता है बी माइनस ए। कॉमन निकालने के बाद जो बी में बचेगा वही होगा आपका बी माइनस ए। तो 4,5 बचा, यानी इतना के बदले 4,5 लिखेंगे। ए यूनियन कह रहा है, इसका मतलब ए में क्या है मेरे दोस्त, 1 2 3 यूनियन 4,5, दोनों को मिलाओगे तो 1 2 3 4 5 इतना आएगा। ये LHS आ गया। अब RHS देखते हैं, ये भी इतना आना चाहिए। RHS क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कहने का मतलब है मेरे भाई ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 यूनियन बी के एलिमेंट क्या है मेरे दोस्त, देखो यहाँ पे यूनियन न लिख के हम नीचे लिख दे रहे यूनियन 1 2 3 4 5, यही तो है। आप दोनों को आपस में मिला देते हैं, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है पहले 1 2 3 लिखना, फिर उसके बाद ये चूंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं तो जो दूसरा सेट है उसके जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट है वो लिखेंगे। 4 5 रेस्ट ऑफ एलिमेंट है लिख दिए। तो देखिए तो मेरे दोस्त LHS में 1 2 3 4 5 और RHS में भी 1 2 3 4 5, डेट मीन्स यहाँ पे LHS बराबर है RHS के। ये प्रूव्ड हो गया, सिंपल है, यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। बहुत इजी है। समुच्चयों के गुण धर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि, इंग्लिश में बोले तो आपको मतलब कि यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ सेट यूज करना है और तब प्रूव करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू प्रूव दैट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मतलब यहाँ पे आपको समुच्चय का जो गुण धर्म होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया था बहुत सारा, जैसे रूल होता है आइडेम्पोटेंट लॉ, फिर उसके बाद आइडेंटिटी लॉ, फिर एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, फिर उसके बाद कुछ थ्योरम्स पढ़ना है। मतलब हिंदी में अगर जो बोले सबको तो वर्गसम नियम, तत्समक नियम, जो आइडेम्पोटेंट लॉ होता है उसको वर्गसम नियम, आइडेंटिटी लॉ को तत्समक नियम, कम्यूटेटिव लॉ को क्रम विनिमय नियम, एसोसिएटिव लॉ को साहचर्य नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को बंटन नियम या वितरण नियम, डिमॉर्गन्स लॉ तो डिमॉर्गन्स लॉ ही है। फिर कुछ प्रमेय पढ़ाए हैं, उससे रिलेटेड भी सबका यूज होता है। फिर आपको हमने पढ़ाया था डिफरेंस से रिलेटेड प्रमेय, फिर कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस मतलब अंतर, उससे रिलेटेड जो थ्योरम था वो पढ़ाया था। जो कॉम्प्लीमेंट होता है उससे रिलेटेड थ्योरम हमने पढ़ाया था। तो इतने सारे आपको थ्योरम्स का यूज करके मतलब कि जैसे जिसका जिसमें यूज हो उसका यूज करके बताना है। सबसेट प्रॉपर्टी का यूज करना है, जो सबसेट पढ़ाया था मैंने, उप समुच्चय जिसको हिंदी में बोला जाता है, तो वही सब है। जो यूज होगा उसका यूज करेंगे, सिंपल है ब्रो। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, इतना है। देखिए लिखेंगे, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है, इतना प्रूव करना है, प्रूव डैट। ठीक, यानी शो डैट भी लिख सकते हैं, दिखाना है, प्रूव करना है, या हिंदी में लिखे मेरे भाई तो साबित करना है। क्या साबित करना है, क्या साबित करना है, इतना इज इक्वल टू इतना है या होगा। ठीक, सो देखिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले काम करते हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं, जो ए होता है मेरे भाई
ए क्या है, ए का सबसेट होता है। ए जो होता है ए का सबसेट होता है, इतना तो आप जानते हैं। फिर दूसरी बात मेरे भाई, यदि हम बात बोले ए इंटरसेक्शन बी, ये भी क्या होता है, ए का सबसेट होता है। कैसे होता है हम अभी लिख के दिखाते हैं। मान लीजिए कि ए आप 1 2 3 मानते हो मेरे भाई, बी आप मानते हो 2 3 4 5, जो भी मानो, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो जो दोनों में कॉमन है 2 3, 2 3 कॉमन है 2 3। आप बताओ मेरे भाई ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया 2 3 आया। आप बताओ कि इसमें मतलब ए इंटरसेक्शन बी वाला जो सेट है, मतलब ये भी एक तरह का सेट ही है, तो इसमें जितने एलिमेंट है सभी एलिमेंट ए में है कि ना है, यानी 2 3 ए में अवेलेबल है कि ना है। तो इसके कहने का मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी है वह क्या है, ए का सबसेट है। इतना तो समझ में आया। तो मेरे दोस्त वही लिखे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है ए का सबसेट होता है। अब हम आपको एक बात यहाँ पे बोले मेरे फ्रेंड्स, देखिए क्या है, कौन सी बात है, सो समझिए। इसको मिटा देते हैं, ये समझ में आ गया होगा। देखिए क्या है, सो समझिए। लिखेंगे इस तरह से, इसलिए अगर जो हम बात बोले ए क्या, ए और फिर उसके बाद है यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका मतलब समझिएगा, ये भी सबसेट होगा किसका, ये भी सबसेट होगा आपको ए का। कैसे होगा अभी हम दिखाते हैं कैसे। देखिए फ्रेंड, मान लीजिए कि ए बराबर वही जो हम अभी माने थे 1 2 3, और बी बराबर मान लीजिए कितना 2 3 4 5 6, जो भी मानना है। आप देखिए मेरे दोस्त, हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं जब ए का सबसेट है, ठीक है, क्योंकि हर एक समुच्चय अपने आप का खुद का मतलब सबसेट होता है। ये मैंने टॉपिक आपको जो सेट थियरी का मेरा प्लेलिस्ट बना है उसमें जाइएगा तो प्रॉपर्टी ऑफ सेट नाम से टॉपिक है, उसमें मैंने पढ़ाया था कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर एक समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है। तो इस तरह से ये ए जो है अपने आप का उस उप समुच्चय होता है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। दोनों में कॉमन निकाले हैं, तो जो कि देखे कॉमन निकाले 2 3, तो ये ए का उप समुच्चय हुआ है। आप देखिए इसी तरह से इतना, इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, इसका मतलब हुआ आपको क्या कि जैसे जो ए और बी में बचा हुआ एलिमेंट है वो, और फिर ए, तो ये पूरा फिर ए का सबसेट हो जाएगा। हम अभी आपको यहाँ से करके दिखाते हैं कैसे। सो देखिएगा फ्रेंड्स, ए मान लीजिए क्या है, यहाँ पे मान लीजिए क्या है 1 2 3, ये ए का मतलब हो गया। यूनियन का मतलब यूनियन, और फिर मेरे दोस्त ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है और 3 है, यानी 2 3। आप दोनों को मिलाएंगे यूनियन करेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा। फिर 2 3 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे। एक सेकंड, कैमरा पे देखिए मक्खी बैठ गया है क्या, नहीं है, चलिए ठीक है। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मक्खी बैठ जा रहा है बार बार। देखिए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो यही हमने निकाला 1 2 3 आया। अब मेरे दोस्त बताओ तो ये 1 2 3 देखो तो ए का सबसेट है कि ना है, यानी इतना हमने इतना को अभी सॉल्व करके आपको दिखाया, तो ये तो ए का सबसेट है ही। तो इस तरह से इतना भी ए का सबसेट हुआ। तो ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, मान लेते हैं, इस मानने में थोड़े कोई जाता है कुछ। तो इतना हो गया। अब इस तरह से फ्रेंड्स हम आपको बतलाते हैं कि जो इतना आया, मतलब ये जो आंसर आया, ये जो दिखलाई दे रहा, मतलब हम पूछेंगे, अब ध्यान से यहीं से सब समझ में आ जाएगा। मतलब इतना को हमने सॉल्व किया, क्या फ्रेंड्स, इतना को सॉल्व किया तो क्या आया है 1 2 3, सिंपल है। अब मेरे दोस्त ये 1 2 3 जो है ये इतना ए का सबसेट है। तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि ए के जितने एलिमेंट है सभी 1 2 3 में है कि ना, तो ए में 1 2 3 है, इसके सभी एलिमेंट इसमें अवेलेबल है। डेट मीन्स ए भी तो इतना का सबसेट है, यानी 1 2 3 का। आइए 1 2 3 आया कैसे है, तो इतना को सॉल्व किए हैं तब। तो हम लिखेंगे इस प्रकार 10 क्या हो जाएगा, जो आपका ए है वो ए भी सबसेट हो जाएगा इतना का, यानी किसका, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब फ्रेंड्स प्रॉपर्टी ऑफ सेट में ही हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, कौन सा टॉपिक, सो समझिएगा, आपको याद होना चाहिए। क्या पढ़ाया था कि यदि मान लीजिए ए सबसेट हो बी का तथा बी सबसेट हो ए का,
तो ए और बी है क्या होता है, आपस में इक्वल सेट होता है, यानी बराबर समुच्चय। तो उसी तरह से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देखेंगे तो क्या देखेंगे सो समझिएगा। लिखेंगे इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब कि इक्वेशन मतलब कि फर्स्ट और सेकंड से, इसका मतलब हुआ। तो देखिए मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, फर्स्ट में ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, और यहाँ पे ए सबसेट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का। तो मतलब ये जो हुआ इतना, ये इसके ए के बराबर हुआ, जैसे ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, तो यानी ए और बी क्या है, दोनों बराबर होता है, ए बराबर बी होता है। ये मैंने प्रॉपर्टी ऑफ जो सबसेट होता है उसमें लिखवाया था। तो इस तरह से ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा ए के। जैसे ये ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो ए बराबर बी हुआ। तो उसी तरह से इतना सबसेट है ए का और ए सबसेट है इतना का, तो ए और इतना बराबर हुआ, यानी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर है, जो कि हमें प्रूफ करना था, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। यही प्रूफ है इस क्वेश्चन का। बहुत ईजी है, बहुत नॉर्मल है, बहुत सिंपल। देखिए फ्रेंड्स, इतना हो जाने के बाद अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन? तो देखिए मेरे दोस्त, सेकंड क्वेश्चन के लिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन है आपको ए यूनियन बी बराबर ए, इतना आपको सो डैट यानी प्रूफ करना है या दिखाना है, साबित करना है, जो भी लिखे है सिद्ध करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, इतना दिखाई दे रहा है। चूंकि हम जानते हैं यहाँ पे क्या जानते हैं सो समझिएगा, इसको हम लोग वितरण नियम पर तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं? वितरण नियम पर। लिखेंगे चूंकि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन ए और फिर यहाँ पे मतलब यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन ए का मतलब ए होता है और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इतना ही होता है। अब मेरे भाई देखो तो यहाँ पे ये इतना को तोड़े तो ये देखो तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के बराबर आ गया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यानी इतना को हम जब इतना को मतलब जैसे इतना को तोड़े तो ये आया और ये पहले वाले क्वेश्चन के बराबर है। तो आप जैसे इसमें ए प्रूफ किए थे तो अब यहाँ से इसमें भी तो ए प्रूफ हो ही जाएगा। तो वही बात फिर से यहाँ पे इतना आ गया, तो सेम टू सेम चीजें अप्लाई करनी है। क्या अप्लाई करना है? तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि ए सबसेट ए होता है, ठीक, तो उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो जाएगा ए का, और फिर यहाँ पे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा सबसेट ए का हो जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगेन फिर इसी तरह से जो ए था ए सबसेट यहाँ पे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे ए देख लेते हैं कि दिखलाई दे रहा है कि ना, दिखलाई दे रहा है यहाँ तक, इससे नीचे जाते तो नहीं दिखलाई देता फ्रेंड्स। अब इसी तरह से जो ये सेट ए है ये भी इतना का सबसेट हो जाएगा, यानी 10, ठीक, ये ए सबसेट हो जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी इक्वेशन प्रथम और सेकेंड यानी द्वितीय के द्वारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ए आपका मतलब कि यूनियन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। और चूंकि हम बता रहे हैं कि जैसे ये ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के बदले ही तो इतना है, तो लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा आपका ए। क्यों? क्योंकि इतना के बदले इतना है, हमने अभी तोड़ा था तो इतना आया था। यहाँ पे किससे आया था? तो लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी वितरण नियम द्वारा। यही तो है, ये वितरण नियम के द्वारा आया है इतना, तो सिंपल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार जबरदस्त मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिसलेनियस का, सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्या कह रहा है, दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी ऐसा है। इसका तात्पर्य मतलब ऐसा है का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता है। मतलब समझिए, मतलब आपको दिखाना है, प्रूव करना है, शो डैट मतलब शो करना है, दिखाना है कि जब ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर होता है तो ये जरूरी नहीं है कि बी बराबर सी होगा ही। समझ में आया? जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे आपको खुद से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम ए बराबर लेते हैं 1 2 3। सिंपल वे में समझिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। बी बराबर मान लेते हैं मेरे दोस्त, क्या बी बराबर सपोज ले लेते हैं यहाँ पे हम 2 3 4 5 इतना ले लिए, ठीक मेरे दोस्त। फिर उसके बाद मान लीजिए कि सी बराबर हम ले लेते हैं, यहाँ पे सी बराबर सपोज ले लेते हैं आपको 2 3 और फिर उसके बाद मान लीजिए 9 ले लिए, इतना ले लिए, सिंपल है। आप देखिए इस कंडीशन को हम फुलफिल करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन, तो ए क्या है 1 है 2 है 3 है, इंटरसेक्शन बी क्या है, तो बी है 2 3 4 5, दोनों में कॉमन। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या है 2 3, तो यहाँ पे भी 2 3 2 3, ठीक 2 3 आया। अब ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, क्या ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी में कॉमन, तो ए क्या है 1 2 3, इंटरसेक्शन सी क्या है 2 3 9, दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 3 है, इसमें भी 2 3 इसमें भी 2 3। अब मेरे दोस्त देखो तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर है कि ना ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि दोनों में 2 3 है। ये जब बराबर हुआ, ठीक सिंपल है, जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी हो गया। आप देखो तो मेरे दोस्त कि बी बराबर इसमें सी है, बी और सी के देखो तो मेरे दोस्त बी में 2 3 4 5 है। मान लीजिए हम आपसे पूछेंगे कि ये जो 4 है बी का सदस्य है, यानी 4 बिलोंग्स टू सेट बी, बट आप पूछेंगे कि 4 बिलोंग्स टू सेट सी, 4 डज नॉट बिलोंग टू सेट सी, डेट मीन्स बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो ये जरूरी नहीं है कि जब ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों आपस में बराबर हो तो बी और सी भी बराबर होगा, इक्वल होगा, ऐसा पॉसिबल मतलब पॉसिबल नहीं है, मतलब कि एक तरह से नेसेसरी रूप से नहीं है कि ये राइट ही होगा, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि होगा ही, नहीं भी हो सकता है, ठीक। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी के मिसलेनियस का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त है, समझना है, सिंपल है। मान लीजिए, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय है, मतलब यहाँ पे सपोज ए एंड बी जो है सो क्या है, सेट है। यदि किसी समुच्चय एक्स के लिए ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर 5, ये हम नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए किसी सेट एक्स के लिए, फॉर एनी सेट एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स और इज इक्वल टू 5, तथा ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, तो सिद्ध करें, यानी ए यूनियन एक्स बराबर है बी यूनियन एक्स के, तो आपको सिद्ध करना है, यानी प्रूव करना है कि ए बराबर बी होगा, यानी आपको यही प्रूव करना है, ठीक सिंपल है। देखिए सबसे पहले लिखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन, हिंदी में बोले तो प्रश्न से, क्या मेरे दोस्त, प्रश्न से, सिंपल है। देखिएगा क्या है प्रश्न से, सो समझिएगा। क्वेश्चन है, प्रश्न से क्या क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर 5, मान लेते हैं इसको समीकरण फर्स्ट। सेकेंड है ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। हमको नीचे यहाँ पे प्रूव करना है,
प्रूव डेट, क्या प्रूव करना है, ए इज इक्वल टू बी, इतना हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है, साबित करना है, या जो भी लिखिए आप सिद्ध करना है, साबित करना है, क्या करना है, ए बराबर बी। अब चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे चूंकि ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ये दोनों बराबर है, इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो एक हम यहाँ पे काम करते हैं, ए यूनियन एक्स और फिर बराबर यहाँ पे बी यूनियन एक्स। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे ए लिखते हैं और यहाँ पे भी ए लिखते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं, क्योंकि देखिए ये ए यूनियन एक्स बराबर है बी यूनियन एक्स, तो दोनों तरफ एक्स लिखते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिएगा एक काम करना है, यहाँ पे हम लिखते हैं इंटरसेक्शन और यहाँ पे भी लिखते हैं इंटरसेक्शन। तो जब दोनों तरफ सेम काम करेंगे तो कोई बदलाव थोड़ा ही होता है, इसको ऐसे ब्रैकेट से कवर करते हैं, इसको ऐसे कवर करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ए इंटरसेक्शन ए और फिर यूनियन, ये यूनियन है, और ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स इतना हो जाएगा बराबर, फिर क्या हो जाएगा सिंपल वे में, ए इंटरसेक्शन बी, क्या ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी और फिर यूनियन और ए इंटरसेक्शन एक्स, यही तो हो जाएगा मेरे दोस्त, सिंपल है। आप देखिए आपको यहाँ पे एक काम करके दिखलाते हैं, क्या काम है सो समझिएगा। यहाँ पे है, ये गलती वे में है, ए इंटरसेक्शन, ठीक, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन एक्स। अब मेरे दोस्त यदि बात करें हम, तो ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए के इक्वल होता है, और यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स लिख देंगे। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और फिर यूनियन, और ए इंटरसेक्शन एक्स के बदले देखिए तो ए इंटरसेक्शन एक्स के बदले हम फाई लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम फाई लिखेंगे, ठीक। और मेरे भाई आप लोगों को हमने यहाँ पे मतलब पिछला जो क्वेश्चन था उसमें बताया था कि ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन एक्स जो होता है ए के बराबर होता है, कैसे सो प्रूफ करके यहाँ पे दिखला भी देते हैं। मान लीजिए कि ए कोई सेट है 1 2 3 और फिर एक्स कोई सेट है, मान लीजिए 2 3 4, जो भी है मानना है आपको, मान लीजिए। तो देखिए सबसे पहले ए इंटरसेक्शन एक्स निकालते हैं, तो ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर दोनों में कॉमन, तो क्या है 2,3, मतलब इसका आंसर 2,3 आया। और फिर ए यूनियन करना है, तो मेरे दोस्त ए यूनियन और इतना कीजिएगा तो ए का मतलब हुआ क्या 1 2 3, और फिर इतना को मिला दीजिएगा, 2 3 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो फिर 1 2 3 यानी 1 2 3, तो फिर 1 2 3 कहने का मतलब इतना ही रह गया, यानी यही ना आया। तो इतना को जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, ए आता है, तो इसको मिटा देते हैं, तो यानी इसके बदले हम क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, ए। और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है जादू कि अच्छा सर ए इंटरसेक्शन एक्स दिया हुआ है तो ए इंटरसेक्शन एक्स के बदले फाई भर देंगे, तो ए और फाई का यूनियन करेंगे तो ए आएगा, बिल्कुल आएगा, क्वेश्चन के अनुसार सही है, क्या कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे ए इतना के बदले लिखेंगे और बराबर ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें यूनियन फाई कीजिएगा तो आंसर हमेशा ए इंटरसेक्शन बी आएगा। अब बताते हैं, जब दो सेट हो ए तथा बी और दोनों का इंटरसेक्शन यदि ए आए तो इसका मतलब होता है कि ए जो है बी का सबसेट होता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये सेट बी है और ये सेट ए है, तो दोनों में ए और बी में कॉमन निकालोगे तो ए ही तो होगा, तो जब ए और बी में कॉमन ए आ गया तो इसका मतलब ए जो है बी का क्या है, सबसेट है, यानी इसको लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। मान लीजिए इसको समीकरण थर्ड लिख लीजिए, थर्ड, इतना आपको समझ में आया, ये इक्वेशन थर्ड है। अब फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या, मान लीजिए फ्रेंड्स हम इसको मिटा देते हैं, ये वाला को मिटा देते हैं और यहाँ से फिर से बनाते हैं, लिखेंगे अब अगेन, क्या अगेन, क्या अगेन, फिर वही देखिए ये मान लेते हैं हम यहाँ पे
क्या मान लेते हैं, जैसे ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, इतना। फिर अब मान लीजिए कि ए यूनियन एक्स है और यहाँ पे हम सपोज यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बी का हम यहाँ पे इंटरसेक्शन करें, बी का, और यहाँ पे भी बी इंटरसेक्शन हम लिखे बी यूनियन एक्स। तो मेरे दोस्त ये जब ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स दोनों बराबर है, दोनों तरफ हम बी इंटरसेक्शन किए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए और यूनियन और बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। इतना हो गया, सिंपल है। अब एक काम करते हैं फ्रेंड्स, इतना हुआ ना, यहाँ पे इतना हुआ, नीचे तो नहीं दिखलाई देगा, हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे चल जाते हैं ताकि आपको दिखाई देगा। तो देखिए बी इंटरसेक्शन ए है, तो मान लीजिए कि बी इंटरसेक्शन ए है और फिर यहाँ पे यूनियन और बी इंटरसेक्शन एक्स है। क्या है, बी इंटरसेक्शन एक्स। तो मेरे दोस्त बी इंटरसेक्शन एक्स के बदले क्या है, बी इंटरसेक्शन एक्स के बदले फाई लिख सकते हैं, तो फाई, और फिर है बराबर, तो यहाँ पे हम बराबर दे देते हैं। और बी इंटरसेक्शन बी जो होता है बी होता है, क्यों, जो कि हमने और बी और बी में कॉमन क्या होता है, बी होता है, और यूनियन तो यूनियन का साइन, और यहाँ पे बी इंटरसेक्शन एक्स, इतना है। आप देखिए जिस तरह से यहाँ पे फ्रेंड्स ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स ए हुआ है, तो उसी तरह से बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स जो होगा बी होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए और ये बी इंटरसेक्शन ए और ये फाई का यूनियन कीजिएगा तो बी इंटरसेक्शन ए आएगा, और बराबर इतना के बदले हम क्या लिखेंगे, बी। और ये जो नियम आया है ये किस नियम से आया है, तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे भी ये जो आया है आपको ये बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख लीजिएगा, हिंदी में लिखिएगा मेरे दोस्त वितरण नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव आपको लिखने आएगा DISTRIBUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। अब मेरे फ्रेंड्स जब बी और देखिएगा बी इंटरसेक्शन ए, यानी बी और ए में इंटरसेक्शन करे या बी के बराबर है, इसका मतलब होता है कि बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, चौथा इक्वेशन। अब मेरे फ्रेंड्स इक्वेशन 3 और 4 को देखेंगे, ठीक, मतलब लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए बना देते हैं, आप लोग ऐसे ही समझिए तो लिखिएगा, लिखेंगे बाई इक्वेशन 3rd and 4th। तो जब इक्वेशन 3rd and 4th से देखेंगे तो चूंकि इसमें क्या है ए इंटरसेक्शन बी और इसमें बी इंटरसेक्शन ए, तो जब ए इंटरसेक्शन बी का होता है और बी इंटरसेक्शन ए का होता है तो इस तरह से ए जो होता है बी के बराबर होता है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए क्वेश्चन में ए बराबर बी प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। तो सिंपल है, आप लोग से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बहुत सिंपल है, इजी है। कह रहा है ऐसे समुच्चय ए बी और सी ज्ञात कीजिए। मतलब 3 ठो आपको सेट ऐसा फाइंड आउट करना है जो कि ए बी सी है, ताकि सो डेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यानी ए और बी में कॉमन, बी और सी में कॉमन यानी बी इंटरसेक्शन सी तथा एंड ए और ए इंटरसेक्शन सी यानी ए और सी में कॉमन अरिक्त समुच्चय हो। अरिक्त समुच्चय कहने का मतलब इम्पटी सेट नहीं हो, नॉन इम्पटी सेट। क्या, नॉन इम्पटी सेट हो, इम्पटी सेट नहीं हो। और एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में यदि इंटरसेक्शन की बात की जाए तो इम्पटी हो। देखिए एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए सेट ए बराबर 1 2 3, सपोज सेट बी बराबर 2 3 4 5, मान लीजिए सेट सी बराबर हम यहाँ पे 4 5 1 7 ऐसा ले लेते हैं। अब देखिए इस सबको फुलफिल कर देंगे, ये हम अपने से सेट मान लिए। देखिएगा अभी फुलफिल करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, नॉन इम्पटी सेट। तो ए और बी में कॉमन, मेरे दोस्त ए में क्या है 1 2 3 इंटरसेक्शन,
बी में क्या है 2 3 4 5, यहाँ पे 2 3 4 5 है, दोनों में कॉमन देखिए तो क्या हो जाएगा 2 3 2 3। बताइए तो 2 3 जो है ये इक्वल सेट फाई क्या है, नहीं ना, यानी ये जो है क्या है अरिक्त है, अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय कहने का मतलब नॉन इम्पटी सेट है, नॉन इम्पटी सेट, जो कि ये क्वेश्चन कह रहा था कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो अरिक्त समुच्चय हो, तो ये अरिक्त है। और फिर बी इंटरसेक्शन सी भी अरिक्त हो, तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन, तो डायरेक्ट निकाल देते हैं बी और सी में कॉमन देखो तो 4 5 4 5, यानी 4,5 था, ये भी क्या है नहीं इक्वल है, मतलब फाइव सेट के था। फाइव सेट जब है ही नहीं तो इसका मतलब नॉन इम्पटी है, लिखने का हम बार बार कोई जरूरत हो रहा है, नॉन इम्पटी सेट है, हिंदी में बोले तो अरिक्त समुच्चय है। इसी तरह से कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी भी हो, तो ए इंटरसेक्शन सी मतलब ए और सी में कॉमन, तो ए में 1 2 3, बी में क्या है 4 5 1 7, तो दोनों में कॉमन तो 1 है, तो जब कॉमन है तो इसका मतलब इम्पटी सेट नहीं है, तो ये क्या है नॉन इम्पटी सेट, नॉन इम्पटी सेट मेरे फ्रेंड्स। यानी ये भी अरिक्त समुच्चय, देख लेते हैं नीचे का दिखलाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिखलाई दे रहा है, यहाँ तक सही है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी क्या है नॉन इम्पटी सेट है। अब मेरे दोस्त अब तीनों में यदि कॉमन देखेंगे तो ये आपको इम्पटी लाना है, यानी तीनों में जो तीनों सेट है वो सभी में कॉमन आपको इम्पटी लाना है, तभी ये एग्जाम्पल सही होगा। मतलब जो ए बी सी हमने खुद से एग्जाम्पल लिया ये सही साबित होगा। आप अपना से भी ले सकते हैं, इसमें कोई मतलब लॉजिक साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ले सकते हैं नो प्रॉब्लम। तो अब तीनों में कॉमन देखिए, तो देखिए एक इसमें सब में है ना, इसमें है सब में नहीं है, 2 इसमें है लेकिन सब में नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो जब ये तीनों में कुछ 1 2 3 कॉमन है ही नहीं तो यानी क्या है कॉमन फाइव, कुछ नहीं कॉमन है ही नहीं तो मतलब फाइव, यानी इम्पटी सेट नहीं है। ये इम्पटी सेट है तीनों में कॉमन, यानी कुछ कॉमन नहीं उसी को इम्पटी सेट बोला जाता है, वैसे मतलब घबराइएगा नहीं। तो देखिए ये जितना कंडीशन था मैंने फुलफिल कर दिया ये तीनों एग्जाम्पल के जरिए। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल हमने लिया है ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप अपने मतलब इच्छा अनुसार यू कैन टेक दिस 3 ऑफ सेट्स, मतलब कि इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विल, मतलब अपने इच्छा अनुसार जो इच्छा करे सो ले सकते हैं। इन तीनों सेट का एग्जाम्पल उदाहरण जो मन है सो ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये 13 नंबर क्वेश्चन मिसलेनियस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम फिगर के जरिए सॉल्व करेंगे, देखिएगा कितना इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। सो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है पहले क्वेश्चन पढ़ते अच्छा तरीके से। किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि मतलब एक स्कूल में क्या किया गया स्टूडेंट्स के ऊपर सर्वे किया गया, ठीक, कितने स्टूडेंट्स के ऊपर 600 स्टूडेंट्स के ऊपर सर्वे किया गया, ठीक। उसके बाद 150 विद्यार्थी चाय, मतलब उस 600 में से 150 विद्यार्थी 150 स्टूडेंट्स क्या मतलब कि चाय यानी टी क्या करते हैं पीते हैं, यानी उसको टेक करते हैं, लेते हैं, ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक मतलब शराब वाला ड्रिंक नहीं, चाय का ड्रिंक, यानी उसको टेक करते हैं या लाइक करते हैं जो भी बोली। 225 विद्यार्थी कॉफी यानी 225 जो स्टूडेंट्स है वो कॉफी को लाइक करते हैं या ड्रिंक करते हैं या टेक करते हैं। 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों, और उसमें से 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। मतलब आपको उसमें बताना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको ना तो चाय अच्छा लगता है और ना ही कॉफी अच्छा लगता है। इसको फिगर के जरिए ड्रॉ करेंगे। देखिए मेरे फ्रेंड्स, मान लीजिए कि यहाँ पे चाय पीने वाला को टी से हमने इंडिकेट कर दिया और कॉफी पीने वाला को सी से, और इसमें मान लीजिए कि इसके अंदर एक्स वाई जेड एलिमेंट के रूप में ले लिया। आप बताएंगे कौन क्या है, और ये जो है सो आयत यूनिवर्सल सेट है, ठीक। देखिए किस विद्यालय के 600 विद्यार्थियों टोटल, मतलब ये जैसे ये आयत पूरा मिला के कंप्लीट टोटल, यानी टोटल को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट।
तो लिखेंगे प्रश्न से, पहले प्रश्न से क्या है यानी फ्रॉम क्वेश्चन। क्या है फ्रॉम क्वेश्चन मेरे दोस्त? तो टोटल यानी टोटल कहने का मतलब कंप्लीट यूनिवर्सल सेट, सर्वेक्षण जितना पर किया गया, जिसको एन यू से सूचित किया जाता है। यू मतलब यूनिवर्सल सेट कितना है? 600 है। यानी टोटल 600 स्टूडेंट्स पे सर्वे किया गया तो एलयू 600 हो गया। ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय पीते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, ये जो टी फोर यहाँ पे लिख देंगे टी और सी फोर कॉफी, समझ में आ जाएगा। ये स्टूडेंट है जो कि लाइक करते हैं टी कॉफी। तो देखिए मतलब जो चाय पीना है तो चाय कितने लोग पीते हैं? इतने लोग। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि एक्स और वाई जो है सो चाय पीने वाले लोग हैं, जो कि कितने हैं? 150। यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 150, जो कि ये दर्शा रहा है कि ये चाय वाले लोग हैं। ठीक। 225 विद्यार्थी कॉफी, तो कॉफी ये है। तो इतना जो ये जो टेबल दर्शा रहा है कि y प्लस जेड इज इक्वल टू 225 ऐसे हैं जो कि कॉफी पीते हैं, तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों। ये y जो है y दर्शा रहा है क्या कि ये जो इतना दर्शा रहा है कि चाय वाला भी और कॉफी वाला भी है। यानी y दर्शा रहा है कि चाय पीने वाला भी और कॉफी पीने वाला भी, जो कि कितने हैं? तो 100 है, 100। ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, देन फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स नाइदर टेक टी नॉर टेक कॉफी या नॉर कॉफी। मतलब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। तो मेरे दोस्त मान लीजिए कि एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शो कर रहा है कि एक्स कर रहा है कि चाय पीता है, वाई भी चाय और कॉफी पीता है, जेड कॉफी पीता है। मतलब इसमें से ये सभी एक्स वाई जेड ऐसा है जो कि दर्शा रहा है कम से कम कोई ना एलिमेंट, मतलब कोई ना कोई मतलब पेय पदार्थ है, चाय या कॉफी जो स्टूडेंट है वो पी ही रहा है। ना पीने वाला है बाहरे वाला ना है। तब पूरा में से मतलब ये कंप्लीट में से, पूरा में से हम एक्स वाई जेड ये सबको जोड़ के घटा देंगे तो ना मालूम चल जाएगा कि जो ना कुछ पीने वाला है वो कितना है। पूरा में से मतलब एक्स वाई जेड को, यानी ये पीने वाला है ये सब, और इसको घटा देंगे तो ये जो बाद वाला जो बाहर वाला बच जाएगा वो ये दर्शा रहा है कि नहीं पीने वाला है। तो इसका मतलब कि जो आंसर यहाँ पे निकालना है, आपको क्या निकालना है कि जो ना तो चाय पिए और ना ही कॉफी। तो यहाँ पे मेरे दोस्त क्या निकालना है, यानी एन यू यूनिवर्सल में से आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ के हटा दो, तो यही फाइंड आउट करना है। और ये दर्शा रहा है कि वैसे स्टूडेंट जो कि ना तो चाय पीते और ना ही कॉफी, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा जाए तो इतना ही को हम लोग कैसे लिखते हैं सो समझिए। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले एक आपको बात बताते हैं, जब टी यूनियन सी की बात करते हैं, क्या एन टी यूनियन सी की, तो टी यूनियन सी का मतलब होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी तीनों को जोड़ दीजिएगा तो ये टी यूनियन सी में कितने एलिमेंट है वो निकलते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि आप निकालो कि जो ना तो चाय पीते हैं, तो चाय नहीं पीना मतलब टी का कॉम्प्लीमेंट, और कॉफी नहीं पीना तो और का मतलब हुआ इंटरसेक्शन। क्या मेरे दोस्त? इंटरसेक्शन। और कॉफी नहीं पीना इसका मतलब सी, और नहीं पीना मतलब डैश, और इसकी संख्या निकालना है तो एन। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे एन और टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश का मतलब होता है टी यूनियन सी का होल डैश। तो इसका मतलब हुआ कि यूनिवर्सल में से आप टी यूनियन सी घटा दोगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने अभी लिखा था क्या कि जैसे एन यू में से इतना के बदले एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड यही तो लेस करना है, इतना ही निकालना है। व्हाट? तो सबसे पहले एन यू तो 600 दिया हुआ है, एक्स वाई जेड ये तीनों का इंडिविजुअल अलग अलग मान निकाल के जोड़ के घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो सिंपल है मेरे दोस्त, y का वैल्यू दिया हुआ है 100, तो मान लेते हैं इसको समीकरण फर्स्ट, इसको सेकंड। तो जब y का वैल्यू मतलब समीकरण अगर जो सेकंड में रखेंगे तो z का निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मेरे फ्रेंड्स, y का मान
मतलब इक्वेशन सेकंड में रखने पर, अगर जो इसी को इंग्लिश में बोले तो बोलेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड पहले लिख लेते हैं, क्या है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 225 है, और यहाँ पे मेरे दोस्त y का वैल्यू 100 है, तो 100 भरेंगे प्लस जेड बराबर 225, तो जेड बराबर 225 में से 100 लेस कीजिएगा तो 125 आ जाएगा, यानी जो जेड का वैल्यू आया वो 125 है। अब मेरे दोस्त मान लीजिए कि आपको y का वैल्यू 100 है ही, z का वैल्यू 125 निकल ही गया, तो x का वैल्यू निकालना है, तो फिर इस y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 150 यानी 150 है, और इसमें y का वैल्यू 100 है, तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 150, तो x बराबर 150 में से 100 लेस कीजिएगा तो 50। तो मेरे दोस्त अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे अब यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे तो x का वैल्यू आपको आ गया 50, y का ये दिखलाई दे रहा है कि नहीं देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ऊपर वाला देखना बहुत जरूरी, नहीं दिखलाई दे रहा है थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा। ये x का वैल्यू है 50, y का वैल्यू हमको है 100, और z का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त 125, 125 ही तो आया है। अब हमको क्या निकालना है, इतना का वैल्यू, यानी हमको निकालना है n यूनियन माइनस x प्लस y प्लस z बराबर, तो n यूनियन का वैल्यू है 600 और माइनस x प्लस वाई प्लस जेड। तो मेरे दोस्त हम यहाँ पे जगह नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा, ना तो हम नीचे ऐसे लिख ही देते हैं, x प्लस वाई यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेंड्स, कहला वहाँ पे इधर करें, यहाँ पे n यू का वैल्यू है 600 माइनस ये x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x का वैल्यू 50 प्लस 100 प्लस जेड का वैल्यू 125, तो यहाँ पे बराबर 600 में से सबको जोड़िएगा, तो देखिए 150 हो गया है 125, तो हो जाएगा आपको 275, क्या ये हो जाएगा 150 और फिर 125, तो हो जाएगा 275। अब 600 में से 275 आप घटा दीजिएगा तो आपको कितना बचेगा 325। मतलब मेरे फ्रेंड्स 325 इसमें ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी बहुत इजी है। क्या कह रहा है, विद्यार्थियों के एक समूह में, मतलब कि जैसे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिसमें 100 विद्यार्थी हिंदी यानी 100 स्टूडेंट्स हिंदी को क्या करते हैं, जानते हैं, यानी मतलब हिंदी के बारे में नॉलेज रखते हैं, ऐसा समझो। 50 विद्यार्थी अंग्रेजी जानते हैं, 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश आती है, तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं, और उसमें 25 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भाषा जानते हैं। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। मतलब उस ग्रुप में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो या तो हिंदी जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं या दोनों जानते हैं। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आपको बताना है कि उस ग्रुप में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं। सिंपल है, देखिए इसको तो ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे क्या है, दो भाषा को, एक हिंदी है, तो मान लीजिए लिख लेते हैं माना कहने का मतलब लेट। एच इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, द पर्सन ये स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हु नो इंग्लिश हिंदी, द स्टूडेंट्स हु नो हिंदी, यानी हिंदी जानने वाले विद्यार्थी। तो हिंदी जानने वाले विद्यार्थी कितने हैं मेरे दोस्त, इसको NH से लिखेंगे, यानी हिंदी जानने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, इसको NH से लिखेंगे जो कि 100 है, ठीक। और फिर उसके बाद 50 विद्यार्थी अंग्रेजी, इसको भी फिगर से बना सकते हैं। अभी देखिएगा दोनों से बनाएंगे तो आंसर सेम ही आएगा, अभी समझाएंगे। अब देखिए 50 विद्यार्थी अंग्रेजी, तो ई बराबर क्या मान लेते हैं, द स्टूडेंट्स हु नो इंग्लिश,
द स्टूडेंट्स हु नो इंग्लिश, यानी अंग्रेजी जानने वाले विद्यार्थी, अंग्रेजी जानने वाले विद्यार्थी। तो इसकी संख्या कितना है मेरे दोस्त? 50। और फिर उसके बाद 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं, यानी अगर जो दोनों भाषा का है, यानी दोनों में कॉमन, यानी हिंदी भी और अंग्रेजी भी, तो ये कितने हैं? 25 है। इतना समझ में आया? दोनों विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। समूह में कुल कितने? देखिए मेरे दोस्त, मतलब जो उस ग्रुप है, उस ग्रुप में से जरूर कोई ना कोई स्टूडेंट या तो हिंदी जानता है या इंग्लिश जानता है या दोनों भाषा को जानता है। तो इसका मतलब कितने स्टूडेंट है उस ग्रुप में, तो यूनियन निकालना है, यानी यहाँ पे NH यूनियन E निकालना है, यही निकालना है, इतना बराबर वट। देखिए इसको सबसे पहले इस फॉर्मूला के तरीके से बना रहे मेथड 1। अब देखिएगा फिगर से बनाएंगे तो कितना इजी हो जाएगा, आप खुद ब खुद जानिएगा। तो H यूनियन E निकालना है, तो H यूनियन E का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? NH प्लस NE और माइनस NH इंटरसेक्शन E। तो मेरे दोस्त NH का वैल्यू कितना है? 100। तो यहाँ पे NH का वैल्यू 100 भरेंगे, प्लस NE का वैल्यू कितना है? 50 भरेंगे, माइनस NH इंटरसेक्शन E का वैल्यू कितना है? 25 भरेंगे। 100 और 50 150 माइनस 25, तो 150 में से 25 जाएगा तो 125 आंसर हो जाएगा। यही आंसर हुआ। देखिए याद रखिएगा 125 आंसर आया। अब हम इसी क्वेश्चन को फिगर के जरिए बनाते हैं, उतना उसमें भी उतना ही आंसर आएगा 125। मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्यार्थियों के एक समूह में, यानी स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिसमें 100 स्टूडेंट्स हिंदी को जानते हैं और 50 स्टूडेंट इंग्लिश जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं। 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों भाषा को जानते हैं, यानी दोनों लैंग्वेज को, हिंदी को भी इंग्लिश को भी। कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स है उसमें कोई ना कोई या तो हिंदी जानता है या इंग्लिश जानता है या दोनों भाषा को जानता है। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स है ये ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। मान लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिगर ऐसे बनाएंगे, 2 सेट लेंगे, एक हिंदी जानने वाला कोई, एक इंग्लिश जानने वाला कोई। मान लेते हैं कि ABC है, समझिएगा सिंपल। यहाँ पे हम देखते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। तो देखिए 100 विद्यार्थी हिंदी जानते हैं, तो हिंदी यानी एच, तो ये पूरा दर्शा रहा है क्या? हिंदी जानने वाला, यानी A प्लस B जो कि कितना है? 100, यानी A प्लस B बतला रहा है कि 100 स्टूडेंट्स हिंदी जानता है, तो A प्लस B बराबर 100। 50 विद्यार्थी अंग्रेजी, तो अंग्रेजी पूरा मतलब कि आपको ये दर्शा रहा है अंग्रेजी, यानी B प्लस C जोड़िएगा तो 50, यानी B प्लस C बतला रहा है कि इंग्लिश जानने वाले हैं। और 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं, तो दोनों भाषा जो कि B दर्शा रहा है कि हिंदी भी जान रहा है और इंग्लिश भी जान रहा है, यानी B बराबर कितना है? 25। B बराबर देखिए दोनों भाषाओं, 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। ठीक, आगे विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों भाषा को जानता है। तो देखिए मतलब इसमें से हर एक स्टूडेंट या तो हिंदी जानेगा या इंग्लिश जानेगा या दोनों भाषा को जानेगा। तो यानी आपको इतना कह रहा है, तो कह रहा है समूह में कुल कितने स्टूडेंट है? तो ABC तीनों को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि सब तो जान ही रहे कोई ना कोई भाषा, तो तीनों को जोड़ दीजिएगा, वही तो आंसर हो जाएगा। तो A प्लस B प्लस C बराबर वाट, यही आपको निकालना है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं, इसको सेकेंड। अब जो इक्वेशन B का मान है इक्वेशन सेकेंड में रखिएगा तो C निकल जाएगा। तो लिखेंगे B का मान इक्वेशन सेकेंड में रखने पर, यानी ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड पहले लिख लेते हैं, B प्लस C इज इक्वल टू 50। तो B कितना है? 25 प्लस C बराबर 50, तो C बराबर 50 में से 25 जाएगा तो 25 बचेगा, यानी C का वैल्यू 25 निकल गया। और फिर B का ही वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा B का मान, एक ये हिंदी में लिख देते हैं, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, यानी हिंदी में बोले तो
डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है मेरे दोस्त, a प्लस बी बराबर 100, a प्लस बी बराबर कितने 100, अब b का वैल्यू कितना है 25, तो a प्लस 25 बराबर 100, यानी a प्लस 25, तो 100 में से 25 लेस कीजिएगा तो a बराबर 75, a बराबर 75 आ गया। अब देखिए हमको निकालना था a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस a का वैल्यू कितना है 75 आया, प्लस b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू 25 है, प्लस c का वैल्यू कितना है 25 है। तो देखिए 75 में 25 जोड़िएगा तो 100, 100 में 25 जोड़िएगा तो 125। अभी इससे पहले जस्ट पहले 125 आंसर आया था ना, तो इस तरह से मेरे फ्रेंड्स आप चित्र से बनाओगे तो और इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल है अगला भी। देखिए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 60 लोगों के सर्वेक्षण में, मतलब यहाँ पे सर्वे किया गया कितने लोगों पे, 60 लोगों पे, 60% पे पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच, यानी 25 जो 25 लोग है वह न्यूज़पेपर एच, 26 लोग न्यूज़पेपर टी, और फिर 26 लोग न्यूज़पेपर आई, और 9 लोग मतलब कि जो न्यूज़पेपर एच तथा आई दोनों, 11 लोग न्यूज़पेपर एच तथा टी दोनों, और 8 लोग न्यूज़पेपर टी तथा आई दोनों, और 3 लोग तीनों ही न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, इसको फाइंड आउट करना है। क्या है, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो कम से कम एक कहने का मतलब है मेरे दोस्त, जो लोग एक समाचार पत्र पढ़ रहा होगा वो, और जो लोग एक से ज्यादा पढ़ रहा होगा वो सब आ जाएगा। कम से कम का मतलब तो मैंने समझाया, वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। ठीक ठीक, केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। अब इसका मतलब क्या है वो फिगर में समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एक काम करते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए हम फिगर बना लेते हैं, यानी की संख्या को मिटा देते हैं, यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे 3 फिगर ड्रॉ करना है। देखिएगा, एक मान लीजिए कि सेट आपका एच हो जाएगा, जो कि ये दर्शाएगा कि न्यूज़पेपर एच पढ़ रहा है। एक हो जाएगा आपका टी, जो कि दर्शा रहा है कि न्यूज़पेपर टी पढ़ रहा है, और एक हो जाएगा आपका फ्रेंड्स न्यूज़पेपर क्या, तो आई, जो दर्शा रहा है कि आई पढ़ रहा है। आप समझिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी, ध्यान समझिएगा। अब हम लिखते चलते हैं, प्रश्न से क्या दिया हुआ है, सर्वे किया गया कितने लोगों में, 60 पीपल में। तो जब भी सर्वे किया जाता है तो यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट है, तो टोटल का मतलब हो गया आपको कितना, 60 पीपल, यानी यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से कहने का मतलब है मेरे दोस्त फ्रॉम क्वेश्चन। फ्रॉम क्वेश्चन क्या है, तो एन यू कितना है, 60 है, ठीक। और फिर उसके बाद 25 लोग समाचार पत्र एच, मतलब जो न्यूज़पेपर एच है वो कितने लोग पढ़ते हैं, 25 लोग। तो मेरे दोस्त यहाँ पे एच जो है, एच क्या दर्शा रहा है, इतना को दर्शा रहा है, यानी ए डी जी ई, सभी को जोड़ेंगे, ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई बराबर कितना है, तो 25 लोग हैं। तो ये 25 हो गया, क्या हो गया 25। और फिर ये हो गया 26 लोग समाचार पत्र टी, तो टी ये है, ये दर्शा रहा है टी, यानी बी प्लस एफ प्लस जी प्लस ई, बी प्लस एफ प्लस जी प्लस ई कितने हैं, 26 है। फिर 26 लोग, फिर उसके बाद समाचार पत्र आई, तो आई ये दर्शा रहा, यानी सी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, सी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ बराबर कितने, 26 हो गया, ठीक, इतना हो गया। फिर उसके बाद 9 लोग एच तथा आई। अब मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा, एच ये एच है, और आई कहने का मतलब एच तथा आई, तो आई कहने का मतलब ये आई है, ये एच और ये आई, यानी डी प्लस जी, मतलब देखिए ये एच में भी आ रहा है और आई में भी आ रहा है, तो एच आई कितना है, डी प्लस जी। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं डी प्लस जी बराबर कितना है,
9 लोग, तो 9 देख लेते हैं ये दिखलाई दे रहा है कि ना नीचे वाला। हाँ, इससे नीचे नहीं दिखलाई देगा, ये डी है, डी प्लस जी 9। फिर यहाँ पे लिखते हैं मेरे दोस्त, आगे क्या है, 11 लोग एच तथा टी, तो एच ये है और टी ये है। तो देखो एच में और टी में, ये टी है, ये टी देखो, तो ये टी में इतना और ये एच है, तो एच में ई प्लस जी, यानी यहाँ पे लिखेंगे ई प्लस जी बराबर कितना है, तो 11 लोग, तो 11 लिखेंगे। फिर 8 लोग टी तथा आई, ये देखो मेरे दोस्त, ये टी है और ये फिर आई है, तो देखो ये टी और ये आई और ये टी, तो जी और एफ दर्शा रहा है, यानी यहाँ पे लिखेंगे एफ प्लस जी, क्या, एफ प्लस जी बराबर कितने हैं, 8 लोग हैं, तो 8। अब फिर से मतलब कि यहाँ पे समझिएगा, और 3 लोग, तीनों ही समाचार पत्र, और ये जी जो दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है, ये जी क्या दर्शा रहा है, ये जी दर्शा रहा है कि एच में भी है और टी में भी है और आई में भी है, यानी तीनों में कॉमन क्या है, जी देखिए, जी तीनों में है, तीनों फिगर में कॉमन है। तो इस तरह से जी बराबर आपका क्या है, 3 है, यहाँ पे जी इज इक्वल टू 3 है, ऐसा हो गया। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। अब ये सब ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आंख मूंद कर सब ए बी सी डी ई एफ जी सब फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, इतना ही तो है, बस इतना ही है। अब देखिए जी बराबर कितना है, 3, तो लिख दिए। अब देखिए हम उतना इक्वेशन बार बार लिखेंगे नहीं, आपको यहीं से बता देते हैं। देखिए इस जी का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो जी का वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पे, तो देखिए एफ का वैल्यू, तो 3 को इधर भेजेंगे तो 8 है, तो 8 में से ये जी का वैल्यू 3 घटेगा, तो एफ का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो 8 में से 3 गया 5, तो 5 हो जाएगा। उसी तरह से इस जी के वैल्यू 3 को यहाँ रखेंगे, तो ये 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, यानी ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8, तो ई का वैल्यू 8 निकल गया। डी का वैल्यू निकालने के लिए जी का वैल्यू है 3, तो ये देखिए 9 में से 3 जाएगा तो 6, तो डी का वैल्यू 6। फिर उसके बाद सी का वैल्यू निकालने के लिए देखिएगा कैसे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 26 है, यहाँ पे सी है, तो डी का वैल्यू 6 निकाल लिए, तो डी का वैल्यू 6 रख दीजिए। फिर जी का वैल्यू 3, तो 6 व 3 9 जोड़ना है। एफ का वैल्यू 5, तो देखिए 6, डी का वैल्यू 6, जी का वैल्यू 3, तो 6 3 9, एफ का वैल्यू 5, तो 9 5 14। अब 14 को इस तरफ ले जाएंगे और 26 में से 14 घटाएंगे, तो सी का वैल्यू हो जाएगा 12, क्योंकि 26 में से 14 घटाने पर 12 बचता है, तो 12। उसी तरह से बी का वैल्यू यहाँ पे 26 है, तो ये देखिए एफ का वैल्यू 5 है, तो ठीक है। जी का वैल्यू 3, तो 5 3 8, और ई का वैल्यू 8, तो 5 3 8 8 16, तो 26 में से 16 जाएगा, तो वी का वैल्यू हो जाएगा 10। ये हो गया। ए का वैल्यू निकालने के लिए शुरू वाला में जाएंगे, तो डी का वैल्यू देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 6 है, जी का वैल्यू 3 है, तो 6 व 3 9, और ई का वैल्यू 8 है, तो 6 3 9 9 8 17। अब 25 में से 17 घटाएंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा 8। जब ये सभी निकाल लिया, क्वेश्चन चुटकी में बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्या कह रहे हैं, कम से कम एक समाचार पढ़ने वालों की संख्या। अब मतलब समझिए, मान लीजिए कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाला, यानी जो चाहे तो या एच पढ़ता है या टी पढ़ता है या आई पढ़ता है, अब मन करे तो एच टी दोनों पढ़ता है, मन करे तो एच आई दोनों पढ़ता है, मन करे तो टी आई दोनों पढ़ता है, और मन करे तो तीनों पढ़ता है, यानी सबको जोड़ेंगे। पहला क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, या सबको जोड़ के जितना आएगा उतना ही हो जाएगा कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी सबको जोड़ना है, तो सबको जोड़ दीजिए। 8 10 18, 18 में 12 जोड़ेंगे 30, 30 6 36, 36 8 44, 44 5 49, 49 3 52, सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 52। सिंपल है। तो 52 लोग, 52 स्टूडेंट उसमें ऐसे हैं, 52 लोग ऐसे हैं, स्टूडेंट नहीं लोग हैं, पर्सन है, जो कि या तो
मतलब एच पढ़ते हैं या टी पढ़ते हैं या आई पढ़ते हैं या सब पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं तीनों पढ़ते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है मेरे दोस्त, ठीक ठीक केवल एक समाचार पढ़ने वालों की संख्या। तो जब भी ठीक ठीक केवल एक मतलब सिर्फ एच पढ़ता है या सिर्फ टी पढ़ता है या सिर्फ आई, कोई दूसरा ये नहीं कि एच आई मतलब एच भी पढ़ता है आई भी पढ़ता है, एच भी पढ़ता है टी भी पढ़ता है, टी भी पढ़ता है आई भी पढ़ता है, ऐसा वाला नहीं, सिर्फ एच मतलब हमको हिंदुस्तान चाहिए और कोई पेपर नहीं। ठीक, तो वैसा ही है। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी, ये ए बी सी तीनों दर्शा रहा है कि ए दर्शा रहा है कि केवल एच पढ़ने वाला है, बी दर्शा रहा है केवल टी और सी दर्शा रहा है केवल आई। तो यही निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, 8 10 18 20 30, यानी उसमें 30 लोग ऐसे हैं उस सर्वेक्षण में जो कि क्या मतलब कि केवल एक ही पेपर पढ़ते हैं। तो इस तरह से मेरे दोस्त सब समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एनसीईआरटी मिसलेनियस है उसका क्वेश्चन नंबर 16 है। सिंपल है, एक सर्वेक्षण में पाया गया, मतलब एक सर्वे किया गया, उसमें पाया गया ऐसा फाइंडिंग हुआ कि 21 लोग उत्पाद ए यानी 21 पीपल प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं और 26 लोग उत्पाद बी यानी 26 पीपल प्रोडक्ट बी को लाइक करते हैं, 29 लोग उत्पाद सी और 29 पीपल जो प्रोडक्ट सी है उसको लाइक करते हैं। यदि इफ 14 लोग उत्पाद ए तथा बी यानी 14 पीपल जो प्रोडक्ट ए है एंड बी है उसको लाइक करते हैं, 12 लोग उत्पाद सी तथा ए और 12 पीपल जो प्रोडक्ट सी है और ए है उसको लाइक करते हैं, 14 लोग उत्पाद बी तथा सी और जो 14 लोग है वह प्रोडक्ट बी और सी उसको लाइक करते हैं और 8 लोग यानी 8 पीपल तीनों प्रोडक्ट को ही लाइक करते हैं। तो फाइंड आउट मतलब कितने लोग, यानी आपको ज्ञात करना है कि कितने लोग केवल ओनली जो प्रोडक्ट सी है उसको लाइक करते हैं। तो सिंपल है, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं मेरे भाई। देखिए मान लीजिए ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है, ये प्रोडक्ट सी है, ए है बी है और सी है। मान लीजिए कि यहाँ पे सपोज ऐसे मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, एस मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, यू मान लेते हैं, वी मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे सॉल्यूशन में देखते हैं। एक सर्वेक्षण में पाएगा 21 लोग उत्पाद ए, तो उत्पाद ए क्या दर्शा रहा है, इतना, यानी पी एस भी यू यानी पी प्लस एस प्लस यू प्लस भी सबको जोड़ेंगे तो 21 लोग आएगा। ये प्रोडक्ट ए है। 26 लोग उत्पाद बी यानी उत्पाद बी क्या दर्शा रहा है, ये कहने का मतलब क्यू प्लस टी प्लस यू प्लस भी यानी क्यू प्लस टी प्लस यू प्लस भी बराबर कितना, 26 लोग यानी 26 पीपल। 29 लोग उत्पाद सी, तो उत्पाद सी दर्शा रहा है ये क्या, 29 आर एस टी वी, आर प्लस एस प्लस टी प्लस भी बराबर 29। और फिर यदि 14 लोग उत्पाद ए तथा बी, तो देखो मेरे दोस्त ये उत्पाद ए है और ये बी, तो जो ए बी दोनों में गया इतना ही तो गया, ये इतना और ये इतना, यानी u प्लस भी बराबर क्या बता रहा है यहाँ पे, u प्लस भी, u प्लस भी बराबर 14। तो यहाँ पे 14 पुट करेंगे। फिर उसके बाद मेरे दोस्त 12 लोग C तथा A, तो देखो ये A है और C है, तो C तथा A, तो देखो ये C है इतना और ये A है यानी S भी, क्या S प्लस भी बराबर 12 लोग। 14 लोग उत्पाद B तथा C, तो देखो ये B है, तो ये देखो B और C, तो ये B है ये B और ये C है C, तो यानी V प्लस T या T प्लस V, तो T प्लस V बराबर कितना है 14। ये दिखलाई दे रहा है कि ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ दिखलाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये नीचे वाला दिखलाई दे रहा है। अब यहाँ से देखते हैं ऊपर से, 8 लोग तीनों ही क्या, तीनों ही उत्पादों यानी 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, तो तीनों क्या दर्शा रहा है V, तो V बराबर 8।
अब यहाँ से हमको आगे बढ़ना है। तो क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कितने लोग केवल सी को पसंद करते हैं। तो देखो मेरे दोस्त, सी है, केवल सी में आर है, केवल सी आर दर्शा रहा है, आर ये दर्शा रहा है ये केवल सी प्रोडक्ट को लाइक करता है, यानी हमको आर बराबर वाट यही निकालना है। तो एक काम करते हैं, आर तो यहीं से निकल जाएगा। तो देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं पी क्यू आर एस टी यू वी, बस भी तक ध्यान समझिएगा, सिंपल है। भी बराबर क्या दिया हुआ है 8। यू का मान निकालना है, यू का मान। तो देखिए क्या करते हैं, पहले यू का मान छोड़िए ना, यहाँ पे देखिए ये भी का मान अगर जो इसमें रखिएगा तो टी का मान निकल जाएगा, क्योंकि टी प्लस भी बराबर 14। तो भी का मान 8 है, तो ये 8 इधर जाएगा तो 14 में से 8 जाएगा तो 6। तो टी का मान 6, तो टी के जगह 6 भरो। एस प्लस बी बराबर 12, तो भी का मान 8, तो 8 इधर जाएगा तो 12 में से 8 गया 4, तो एस का मान 4 भर दो। अब देखो आर एस टी भी, तो मेरे दोस्त यहाँ पे आर का वैल्यू निकालना है, एस टी भी। तो एस का वैल्यू हमको निकल गया, टी का वैल्यू निकल गया, भी का वैल्यू निकल गया। तो हम काहे क्यों जाए दूसरा चीज निकाले, डायरेक्ट यही निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे इसको मान लीजिए कि इक्वेशन हमने फर्स्ट इसको माना, इसको सेकेंड, इसको थर्ड मान लिया। तो लिखेंगे कि इक्वेशन थर्ड में एस टी भी का मान रखने पर, एस टी भी का मान रखने पर, तो जब एस टी भी का मान रखेंगे तो एस का मान 4, टी का मान 6, तो 4 6 10, अभी का मान 8, तो 10 8 18। अब 29 में से इधर जाएगा 18, तो 29 में से 18 जाएगा तो 11 बचेगा। कितना बचेगा, 11, यानी आर का जो वैल्यू आया 11 आया। यानी आपको निकालना था आर का ही मान, यानी जो आर दर्शा रहा है आंसर हो जाएगा या 11। यानी 11 लोग उस मतलब कि जैसे ग्रुप में या उस सर्वे में ऐसे पाए गए जो ओनली प्रोडक्ट सी को लाइक करता है। सी मतलब फेयर लवली होगा, जो भी कुछ होगा, बोरोप्लस होगा, तो ओनली उसी को और दूसरा उसको कोई पसंद नहीं है। तो यानी 11 पीपल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू टुमारो। मतलब कि एक नए वीडियो के साथ, एक अच्छे वीडियो के साथ, जो कि रिलेशन का टॉपिक होगा। फ्रेंड्स, रिलेशन भी मैंने पढ़ा दिया, जाकर आप सर्च लिस्ट में देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फ्रेंड्स।